नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। हाजिर हूं एक बार फिर हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस प्रोग्राम में हम आपको हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबरें थी जो इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी। शुरुआत करेंगे हरियाणा पुलिस से। हरियाणा पुलिस का कहना है कि साल 2025 में 2024 के मुकाबले अपराधों में कमी आई है, फिर चाहे वो नशा हो, क्राइम हो या फिर मर्डर हो। आइए अब हम आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि क्यों हरियाणा पुलिस ये कह रही है कि साल 2025 में अपराध का ग्राफ कम हुआ है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया है कि पिछले साल के मुकाबले 2025 में अपराध में कमी आई है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा में आईपीसी या बीएनएस और विशेष स्थानीय कानूनों के तहत साल 2024 में कुल रिकॉर्डेड अपराध 1,35,574 थे, जो घटकर 1,27,850 रह गए हैं। यानी अपराधों में पिछले साल के मुकाबले 5.7% की कमी आई है। आईपीसी या बीएनएस के तहत अपराध 1,10,738 से घटकर 1,07,242 हो गए हैं, यानी 17% की गिरावट दर्ज की गई। हत्या के मामले 958 से घटकर 904 और गंभीर चोट के मामले 3,892 की तुलना में 3,524 दर्ज किए गए। इसके अलावा पुलिस ने पूरे राज्य में 100 से अधिक हत्या की साजिशें नाकाम की हैं। लूट के मामले 24%, छीना झपटी के 12% से अधिक और चोरी के मामलों में 13% की गिरावट दर्ज की गई। पुलिस का दावा है कि ये गिरावट बेहतर रोकथाम और हॉटस्पॉट पर तैनाती का नतीजा है। दुष्कर्म के मामले 1,373 से घटकर 1,025 यानी कि लगभग 25% से अधिक कमी तक दर्ज की गई। छेड़छाड़ और दहेज हत्या के मामलों में भी गिरावट दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस समेत नई कानूनी संरचना को पूरे प्रदेश में लागू किया। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि जब हम यहाँ आए थे तो ये था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो गैंगस्टर के अराउंड जेल में चल रही है, इसको कैसे काबू किया जाए। तो हमने इसमें बड़ा मेजर रीशफल किया था और अपने प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को सेंसिटाइज भी किया था। और ये ऐतिहासिक कदम था क्योंकि इसके पहले जो है लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि आप जो है वो इस पैमाने पे अंडर ट्रायल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रिजन रूल 2022 साफ साफ कहता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं और उसको आपने केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इंटीमेट करना होता है। पुलिस का दावा है कि आखिरी 2 महीनों में 4,000 से अधिक हिंसक और दोहराव वाले आरोपियों को जेल भेजकर संगठित अपराध और उगाही के नेटवर्क को कमजोर किया है। इस अवधि में लगातार निगरानी, खुफिया तंत्र और तकनीकी मदद से 100 से ज्यादा हत्या की योजनाएं नाकाम की गई। इसके अलावा विदेशों से संचालित अंतर्राज्यीय गैंगस्टरों को सफलतापूर्वक प्रत्यर्पित करवाया गया, जिनके कमांड स्ट्रक्चर अब टूट चुके हैं। साइबर अपराध से लड़ाई में हरियाणा ने राष्ट्रीय नेतृत्व कायम रखा। पुलिस के मुताबिक डीएनए, साइबर मोबाइल फॉरेंसिक, बैलिस्टिक्स और नशीले पदार्थों की जांच क्षमता बढ़ाई गई। इससे गंभीर मामलों में चार्जशीट मजबूत हुई, दोष सिद्धि की दर बढ़ी और फॉरेंसिक रिपोर्टों का लंबा इंतजार कम हुआ। और अब आइए देखते हैं कि 2026 की हरियाणा पुलिस की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी। हरियाणा पुलिस ने 2026 की यानी इस साल की अपनी प्राथमिकताएं भी बताई हैं। पुलिस का कहना है कि 2026 में तकनीक आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सीसीटीवी ग्रिड, एआई से अपराध मैपिंग पर जोर रहेगा। जिला साइबर इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। डार्क वेब क्रिप्टो अपराधों के लिए विशेष वर्टिकल्स बनेंगे। ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को रिटायर हुए डीजीपी ओपी सिंह ने अपने रिटायरमेंट से पहले पीटीसी न्यूज से बातचीत में 2026 की योजनाएं भी साझा की। हमने ये कहा कि 25 में जो अपराधों में कमी आई है, जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन, प्रॉपर्टी, वुमन, शेड्यूल कास्ट कमी आई है, तो सीखें क्यों आई और उस सीख को अप्लाई करें 26 के लिए। तो एक जो बड़ी सीख उसमें ये है कि आप मोबिलाइज्ड थे और गश्त करते रहे, फटाफट मौके पहुंचते रहे, जल्दी से केस सुलझाया, तो इन चीज़ों से डिटरेंस क्रिएट हुआ। जो लोग फेंस सिटर थे, जो अपराध करने ना करने के बीच में घूम रहे थे, वो पीछे हट गए, तो इसलिए अपराध कम हुआ।
तो आपके सक्रिय रहने से, आपके ज़मीनी स्तर पर कारगर रहने से जो पागल है, जो सनकी है, जिन्होंने करना ही है, तो उसको तुम पकड़ सकते हो बाद में। लेकिन जो फेंस सिटर है, करें ना करें दुविधा में, वो पीछे हट जाते हैं, नहीं करते हैं। तो वो जो है एक जो परिश्रम से लोगों के जान माल की क्षति बचती है, ये मान के खूब परिश्रम करना चाहिए। दरअसल हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में साल 2026 में आतंकी घटनाओं, नशा, मानव तस्करी, गैंगस्टर्स और कानून व्यवस्था पर लगाम के लिए पुलिस का रोड मैप तैयार किया गया। डीजीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी एडीजीपी, आईजी, पुलिस आयुक्त, डीआईजी और अन्य सभी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में 2025 के दौरान सामने आई चुनौतियों, उपलब्धियों और अनुभवों की समीक्षा करते हुए 2026 के लिए अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र, रिश्वतखोरी, एक्सटॉर्शन, जनसंपर्क, प्रवर्तन रणनीति और नए साल की तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के नए डीजीपी की। साल के पहले ही दिन हरियाणा को नया डीजीपी मिला। इस दौरान हमारी संवाददाता उमंग ने उनसे खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। has given his life to something bigger than oneself. जोसेफ कैंपबेल जो कि अमेरिकन राइटर, उन्होंने क्या खूब कहा है। और ऐसे ही एक डेडिकेटेड डीजीपी अब हरियाणा को मिले हैं जो अपनी लाइफ से बढ़कर अपनी जनता, अपने प्रदेश के लोगों के लिए करना चाहते हैं। मददगार पुलिस के नाम पर उनका एक विजन जो तैयार कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या फिर रात को यात्रा करने वाले यात्री हो, उन तमाम लोगों के लिए हरियाणा पुलिस कुछ नया करने वाली है और मदद के लिए तत्पर रहने वाली है। डीजीपी अजय सिंघल जो कि हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी हैं, पदभार उन्होंने आज संभाला है। इस वक्त पीटीसी न्यूज पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अजय सिंघल जी। सबसे पहले पीटीसी के सभी दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नववर्ष की भी और इस नए जिम्मेदारी की भी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? भी आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया साल सुख समृद्धि लाए, आप सब लोग शांति से रहें। थैंक यू जी। आज जैसे आपने पदभार संभाला है, बहुत कुछ आपके दिमाग में विजन होगा कि मैंने अभी प्रदेश की जनता के लिए किया, क्योंकि काफी लंबे समय से आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रमुखता से अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे हैं, तो हमेशा सोच विचारते होंगे कि क्या कुछ नया हो सकता है प्रदेश में। हाँ, हर चीज़ पे हमने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई है और उसको कार्यान्वित करना है। मेरी कल मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी डिस्कशन हुई इसी बारे में। उन्होंने भी कुछ हमें प्रायोरिटीज़ दी हैं कि कैसे हमने क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर पे हमने एक पूरा जोर शोर से अभियान चलाना है, तो सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके अलावा जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, लोगों से मिलना है, लोगों के हर वर्ग को टच करना है, उनके साथ कोऑपरेशन बढ़ाना है, वो सारा हमारा प्रायोरिटी में रहेगा। और ये जो जैसे मैंने आपको मददगार पुलिस के बारे में बताया, मे हेल्प यू के बारे में, वो एक स्कीम मेरे माइंड में काफ़ी सालों से है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हरियाणा में गैंगस्टर कल्चर है, उनका गैंगस्टरों का ग्लोरिफिकेशन है, वो कहीं ना कहीं युवाओं को प्रभावित करता है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी पुलिस की भी होती है कि अगर उन्हें उनका सबक दिया जाए, सजा समय पे दी जाए, पकड़ा जाए, तो युवाओं में भी मैसेज आता है कि गैंगस्टर कल्चर जो ग्लोरिफिकेशन का नहीं है बल्कि ग्रे शेड्स भी हैं उसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो कुछ सोशल मीडिया में है, कुछ यूट्यूब या कुछ चैनल्स हैं जो ऐसे सामाजिक आपराधिक तत्वों को ग्लोरीफाई करते हैं, कुछ गानों के माध्यम से, कुछ स्किट्स के माध्यम से, कुछ वहाँ पे फेसबुक पे अपनी अपनी स्टेटमेंट डाल के, वो बिल्कुल गलत है, वो मिसयूज़ है। वो हमने अलग अलग इनसे प्लेटफॉर्म पे इनके खिलाफ अपने एक्शन लिया, इनको बंद कराया है। तो ये ग्लोरिफिकेशन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और इसके अलावा भी हम इसमें डीप में जाएंगे। जैसे कई एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि जहाँ से रेगुलरली क्रिमिनल प्रोड्यूस हो रहे हैं, हम उस लेवल पर जाके देखें कि भाई ऐसा क्या है कि ये जो युवक है वो अपराध की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उसको जाके हम स्टडी करके उनको हम अर्ली एज पे, स्कूल एज पे ही हम उसको हैंडल करेंगे कि वो क्राइम की तरफ ना जाके नेशन बिल्डिंग की तरफ आए। अजय सर, जैसे नई जिम्मेदारियां तो हैं ही, नई चुनौतियां। डीजीपी ओपी सिंह जो हैं, पूर्व के डीजीपी हैं, अब वो कई सारी उन्होंने मुहिम शुरू की थी, ऑपरेशन शुरू किए थे, और आप और वो तो साथ में 1992 बैच के एक साथ हैं और ट्रेनिंग और ड्रिल साथ में की है। किस तरह से आगे भी उनके साथ आपका समन्वय रहने वाला है? बिल्कुल, ओपी सिंह मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और सबको पता ही है।
और उनकी भी अपनी एक थिंकिंग थी जो उन्होंने इम्प्लीमेंट की है। मेरे भी अपने थॉट्स और स्ट्रेटेजीज हैं जो हम सरकार के मार्गदर्शन में हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो तो हमेशा है ही, हम उनसे मार्गदर्शन भी लेते रहेंगे। जी बिल्कुल, ये हैं हमारे साथ अजय सिंघल जी, हरियाणा के नवनियुक्त डीजीपी। और आपको बता दें कि जिस तरह से नई चुनौतियां उनके सामने हैं, उसी को लेकर वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए, प्रदेश की जनता के लिए उनके दिमाग में कई विचार हैं, कई प्लान्स हैं जो कि वो क्रियान्वित करने वाले हैं। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ पीटीसी न्यूज के लिए मैं उमंग शरान। हरियाणा के नए डीजीपी के बाद अब बात करेंगे हरियाणा के पूर्व डीजीपी ओपी सिंह की। जी हां, ओपी सिंह अब रिटायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने हमारी संवाददाता वैशाली चौधरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और अपने दिल के राज खोले। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। डीजीपी ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं पीटीसी न्यूज़ पर। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था, और उसमें ऐसे कुछ सवाल थे जो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी जेन्युइन लगे थे और उनसे बहुत सारी जानकारी मिली थी। हम उससे आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ये साल आपके लिए काफ़ी चुनौतियों भरा भी रहा और कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों को भी हरियाणा पुलिस का कुछ एक बदला हुआ चेहरा दिखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे दर्शकों से ये प्रतिक्रिया आई थी। जी, एक तो आपको नया साल बहुत मुबारक हो और आपके दर्शकों को भी। हमें यह लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमारा जो लगता है कि एक चीज़ जो हुआ है कि हमने लोगों की जो एक्सप्रेशंस है, लोगों की जो ग्रीवेंस है, तो हमने उसको समझने की कोशिश की, फिर उसको आर्टिकुलेट किया कि लोगों की ये ग्रीवेंस है, फिर अपनी फोर्स को बनाया हमने कि जी आप ऐसे करो। ये जो स्वीट स्पॉट था कि लोगों की ग्रीवेंसेस, कि अगर हम इसी को आर्टिकुलेट करते रहते तो हम कोई एनजीओ टाइप के दिखते। हाँ, और अगर हम पुलिस के हक की बात करते रहते तो ट्रेड यूनियन रिलेटेड दिखते। तो हमने दोनों चोला बाहर फेंका। कभी मेरा था ही नहीं कि लोगों की ये ग्रीवेंस है और आप पुलिस हो जी, आपका ये काम है, आप इसको करो। कि जैसे कि हमने इनको ये कहा इनकी भाषा में कि एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके आगे एक चौकीदार है, तो आता जाता रेजिडेंट के जेब में हाथ डाल दे, उसको गाली गुप्ता करे, उसको थप्पड़ मार दे, चोरों से मीटिंग करता रहे, तो कितने दिन रखेंगे उसको? तो हम पुलिस हैं, हमारा ये काम नहीं है। तो तब लोगों की समझ में आती है कि सही बात कह रहे हैं। हाँ, तो उनको लगा कि नहीं जी, ये नागरिक हमारे हैं, हम इनके लिए हैं, ये कोई बात कहते तो हमें सुनना है और जहाँ तक हो सके समाधान करना है, ये हमारा काम है, इस बात की हम तनख्वाह लेते हैं। तो ये मैं अपनी फोर्स को समझा पाया। और लोगों की जो ग्रीवेंसेस थी कि जी हमसे कोई लंबी चौड़ी तो थी नहीं, कि जी हमसे ठीक से बात किया करो। हाँ, ठीक से बात किया करो। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हमको पुलिस और डॉक्टर से कोई काम ना पड़े, और जब पड़ जाए तो मेरी डबल बेइज्जती मत करना, हमारी सुन लेना, हमारी हेल्प करने की कोशिश करना। तो मैंने कहा कि कोई विक्टिम अगर मिले तो उसको वही रिस्पेक्ट देनी है जो एक रैंक सीनियर अफसर को देते, क्यों वो दिक्कत में है। और कोई लेडी मिल जाए किसी भी उम्र की तो उसको वही रिस्पेक्ट जो तुम डीजीपी को देते हो। ये बात मैंने कही थी, तो फोर्स मान गई इस बात को। हमें तो कोई शिकायत लिख नहीं आया कि ऐसा नहीं करते। ये कहने का भी तरीका होता है सर, आपने जिस तरह से समझाया अपने फोर्स को बड़ी इजीली चीज़ समझ में आई, और वो जो समझ में आई सर, वो जनता को भी दिखी। ये हुआ जो संवाद होता है ना, उसमें 3 चीज़ें होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। ज़्यादा हम क्या करते, क्या करना है बोल के निकल जाते हैं, तो कैसे करना है पता ही नहीं, अब क्यों करना है तो बिल्कुल नहीं बताते। जब हम कहते हैं कि जब रात को 5000 पुलिस बाहर होती है, तो जिनको रात को सड़क का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, किसी को शौक थोड़ी अंधेरे में चलने का है। कोई किसी उल्टे जगह फंस गए, बस नहीं मिली, बस स्टैंड पर है, तो वहाँ आप रहोगे तो अपराधी नहीं रहेंगे। तो इसलिए गश्त करनी चाहिए। आप नहीं रहोगे तो विभाग को महंगा पड़ेगा कि मान ले कोई घटना हो गई, कत्ल हो गया, कुछ और हो गया, तो तब तो जाना पड़ेगा, तब तो ढूंढने पूरे देश में कहाँ मुलजिम भागा, फिर कागज इतने मोटे करो। तो ये सस्ता उपाय कि पहले से बैठे रहो, जाके रात काट लो। हमने फोर्स को ये बनाया कि जो प्रिवेंशन है वो इन्वेस्टिगेशन से बेटर है।
बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे ओपी सिंह जी, जिन्होंने हमारे पिछले इंटरव्यू में जहां अपनी योजनाएं बताई थी, वहीं अगले साल के बारे में क्या रहेगा, मधुबन में मीटिंग में क्या कुछ हुआ, उन सारी बातों के बारे में आपके सामने और हमारे सामने उन्होंने रखा। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़ हरियाणा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के पूर्व जेल DG आलोक राय की। आलोक राय भी अपनी सेवाएं अब समाप्त कर चुके हैं। 31 दिसंबर को वो भी रिटायर्ड हो गए, लेकिन रिटायर्ड होने से पहले उन्होंने PTC न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पिछले 6 महीने का थोड़ा सा खाका हमारे दर्शकों के सामने एक्सक्लूसिविटी थोड़ा रखी। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने समय समय में मेरी बात पहुँचाई और जिसकी वजह से जो मैंने ऑब्जेक्टिव सोचे थे उसमें हम सफल हुए। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही था कि जब हम यहाँ आए थे तो ये था कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो गैंगस्टर के अराउंड जेल में चल रही है इसको कैसे काबू किया जाए। तो हमने इसमें बड़ा मेजर रीशफल किया था और अपने प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों को सेंसिटाइज भी किया था। और ये ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि इसके पहले जो है लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि आप जो है वो इस पैमाने पे अंडर ट्रायल को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि प्रिजन रूल 2022 साफ साफ कहता है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्राउंड्स भी दिए हुए हैं और उसको आपने केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इंटीमेट करना होता है। सो मच सो कि जब मैंने ये ट्रांसफ़र किया तो मुझसे कई जगह से कॉपी मांगी गई कि भाई आपने ये ट्रांसफ़र कैसे कर दिया, आप तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। हमने कहा साहब मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं आपको कॉपी भेज दे रहा हूँ और ये प्रिजन रूल की कॉपी इसीलिए मैं अपने बगल में रखता हूँ। ये मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखिए ये। तो इस प्रिजन रूल बुक के अनुसार हम चलना शुरू किए। तो पहला मेरा आपने चूंकि ये बोला, ये पहले क्या इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी सर? देखिए, अवेयरनेस रही होगी। कई बार ऐसा होता है कि पावर आपके डिफंक्ट हो जाते हैं। अगर आप पावर बीच बीच में यूज़ ना करिए तो वो डिफंक्ट हो जाते हैं और फिर आदमी लगता है कि मैं ऐसा करूंगा तो कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, लोग हाई कोर्ट चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, NHRC में चले जाएंगे, मुझे जवाब देना पड़ेगा। देखिए, एक चीज़ आप पक्का जान लीजिए, जब आप कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे जो आगे से इम्प्लीमेंट नहीं, पीछे से इम्प्लीमेंट नहीं होती रही है, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपको थोड़ा व्यक्तिगत रूप से तंग होना पड़ेगा। उस तंगी से बचने के लिए हम लोग ये सोचते हैं कि चलो उसको अवॉइड करते हैं, तो ये है उसको हेड ऑन लेना पड़ता है। बिना हेड ऑन लिए हम इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो पहला ऐतिहासिक काम तो मेरे साथ ये हुआ कि हमने जो अपराधियों का जो गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटी थी उसको काबू करने में सफलता प्राप्त करी। हमारे पूरे कार्यकाल में किसी भी तरीके की कोई फिरौती की घटना, कोई मोबाइल अंदर से कोई फ़ोन करने की घटना, आपराधिक घटनाएं हमने सारा शून्य कर दिया। तो ये जी, मुझे ये बताइए, हमने भी देखा कि हमने जब मीडिया के कर्मियों का, आपको बता दें हमारे दर्शकों ने भी देखा कि विभिन्न जेलों में जाकर उनको बिल्कुल सामने दिखाया गया कि किस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं। अम्बाला जेल की बात करें या करनाल जेल भी, आपने जैसे कहा कि पूरे मीडिया, आपने क्या कहा, हमने भी देखा। तो मुझे ये बताइए, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए चुनौतियाँ क्या आई आपके सामने, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं था सर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपको जो भी वेलफेयर मेजर लेने होते हैं, डेवलपमेंट वर्क होता है, उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप ऑर्डर नहीं मेंटेन कर रखे हैं तो आपके वेलफेयर मेजर कोई सीरियसली लेगा ही नहीं। वो सोचेगा साहब ये ढपोर संघ अपनी बात कहते रहते हैं, मैंने ये वेलफेयर कर दिया और डेली यहाँ फिरौतियाँ हो रही हैं, डेली तमाशे हो रहे हैं। तमाम क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मैंने बताया किस तरह से चेक किया गया था। उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको, उसी पर चल रहा हूँ। उसके बाद हमारा जो हमने दूसरे नंबर पे सोचा, वो सिर्फ यही सोचा कि किस तरह से गैंगस्टर कल्चर को समाप्त किया जाए। गैंगस्टर अब की बार कॉन्फ्लिक्ट हमारा किसी गैंगस्टर से नहीं था, गैंगस्टर कल्चर से ही हमारा कॉन्फ्लिक्ट था। तो गैंगस्टर कल्चर में हमने तमाम चीज़ें अपने प्रिजन डिपार्टमेंट के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठ के डिस्कशन की और हमारे कंसल्टेंट हैं जगजीत सिंह जी, उनके साथ भी बैठ के डिस्कशन की। तो हमने एरिया आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या एरिया पे हमको प्रहार करना चाहिए। तो पहला आपने देखा होगा गैंगस्टर्स का पहनावा और वेशभूषा अलग हो रखी थी, तो हमने वहाँ से करेक्शन लेना शुरू किया। तो पहला करेक्शन हमने ये लिया कि जो पहनावा और वेशभूषा था वो हमने प्रिजन रूल के हिसाब से कर दिया। ये मैंने फिर प्रिजन रूल की मैं बात कर रहा हूँ, गो बाय रूल बुक। तो हमने प्रिजन रूल के हिसाब से उनका पहनावा किया। उसके बाद उनकी बाहर पेशी होती थी कोर्ट कचहरी में, तो जब ये जाते थे तो पीछे से गाने बजते रहते थे और गाने ऐसे बजते थे जैसे कोई
कोई शूरवीर हो, योद्धा हो, कोई राष्ट्रीय सामाजिक कार्य करते हो, कोई इस तरह की बात। और लोग जो है उनको देखने आते थे, और युवा लोग, और मुझे लगता है वो देखने कम आते थे, भाई जी को अपना चेहरा दिखाने आते थे। देखो जी, हम आपके लिए आके खड़े, कभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम भी आपके साथ हैं। तो ये सारी बातें होती रहीं। तो उसमें गवर्नमेंट से एक आदेश पारित हुआ, और उसमें सारी पेशी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो गई। तो 81% हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराना शुरू कर दी। में ही हमने कहा कि बहुत ट्रांसपेरेंसी, बहुत पारदर्शिता जो है वो पिछले कुछ महीनों में हमने देखी, जो कहीं ना कहीं आप ही क्या पूरा परिश्रम जो है वो दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे आलोक राय जी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी, और मतलब जिसे बोल सकते हैं कि पुलिसिंग या फिर समाज को बेहतर करने की दिशा में किस तरह से योगदान हो सकता है। इन समाज सेवी ही हम कहेंगे जो समाज के बेहतरी की दिशा में काम करते हैं, उन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखी। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ वैशाली चौधरी, PTC न्यूज़ हरियाणा। आज के लिए स्पॉटलाइट हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरें, नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए PTC न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।